एग्जाम्पल नंबर 1 है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल। एक रॉड है आपके पास जिसकी लेंथ एल है, उसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू एन एंड पॉइंट। उसके परपेंडिकुलर सॉल्यूशन है लेट एक्स एक्सिस बी द चूजन अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड। एक्स एक्सिस जो है वो रॉड की लेंथ को कंसिडर किया गया है विद ओरिजिन एट वन एंड पॉइंट, और जो उसका ओरिजिन है वो एक एंड पॉइंट पे है शोन इन द फिगर। फिगर के अंदर ये आपको उसकी फिगर दिखाई गई है। एम एंड एल बी द मास एंड लेंथ। एम जो है उस रॉड का मास है और एल उसकी लेंथ है। ये रॉड है जिसकी फिगर है, एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी लेंथ है और आपने परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ओरिजिन उसका एक एंड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम रॉड के एक छोटे से हिस्से का जो इनर्शिया है वो फाइंड करते हैं और उसके क्रॉसपोंडिंग फिर हम सारे रॉड का इनर्शिया मालूम करने के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये एम सारे रॉड का मास है, तो हमने रॉड के एक पीस का मास भी फाइंड करना है, डेल्टा है। लेट एम एंड एल बी द मास एंड लेंथ ऑफ द रॉड विच shows the rod to be composed of small elements। जो रॉड है ये छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। लेट डेल्टा एम एंड डेल्टा एक्स बी मास एंड लेंथ ऑफ द टिपिकल एलिमेंट ऑफ द रॉड। जो डेल्टा एम है ये रॉड के किसी एक एलिमेंट का मास है एंड डेल्टा एक्स जो है उसकी लेंथ है एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड पॉइंट। डिस्टेंस जो है उसका एक्स है एंड पॉइंट से। देन डेल्टा एम जो है वो क्या होगा, मास होगा। रॉड के एक एलिमेंट का जो मास है वो बराबर है मास पर यूनिट लेंथ इनटू डेल्टा एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट द गिवन एक्सिस इज। इस एलिमेंट के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डेल्टा आई बराबर होगा डेल्टा एम इंटू एक्स का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर डेल्टा एम की वैल्यू यूज कर लेनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड अबाउट ओ विल बी आई एल बराबर है एम ओवर एल इंटू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर हमने डेल्टा एम की वैल्यू यूज कर ली है और उसको सम अप किया है इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो है जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी ऑफ एक्स में हो जाएगा। कैपिटल एम और एल साइड पे रखेंगे और जीरो से एल लिमिट होगी इंटीग्रेशन की, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल 3/3 होगा। एल एल के साथ कैंसिल होगा तो इसकी आंसर क्या आएगा, रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या बनेगा 1/3 एम इंटू एल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है to find the moment of inertia about parallel axis through the middle point। वो यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस पे फाइंड करना होता मिडल पॉइंट से तो फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। आई एल बराबर होता आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर डी क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से हम आई नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आई नॉट बराबर होना है आई एल माइनस एम डी स्क्वायर। जो डी है रॉड की सारे की लेंथ क्या है, एल है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वहां पे क्या लेंथ होगी, L/2 होगी। आई एल की वैल्यू हम जानते हैं वो यूज करते हैं नहीं 1/3 ml स्क्वायर, और जो डी की वैल्यू है वो हाफ एल एल है, उसको यहाँ पर यूज करना है। हाफ एल का स्क्वायर होगा तो L²/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 1/12 ml स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस a about an axis through its center। आपने मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है रिंग का जिसका रेडियस a है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से। तो ये आपके पास रिंग की फिगर जो है वो आपको दिखाई गई है। फिगर ए को देख लें।
तो उसका एक छोटा पीस भी लिया गया, स्मॉल पीस, जिसका रेडियस आर रखा गया है, और उसकी जो लेंथ है उसको डेल्टा आर कहा गया। कंसिडर कर लें कि m जो है ये मास है एंड ए रेडियस है रिंग का। ये होल रिंग के मास की बात हो, देन इट्स मास पर यूनिट लेंथ विल बी मास बटा जो इसका एरिया होता है वो क्या होगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा सर्कल का। तो 2 पाई ए होगा, m बटा 2 पाई ए, मास पर यूनिट लेंथ इसकी बनेगी। We regard the ring to be composed of small element of mass delta m। ये तो मास पर लेंथ पर यूनिट लेंथ है, और इसमें जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इसका डेल्टा एस इसमें साथ आ जाएगी, ईच ऑफ लेंथ डेल्टा एस, वेयर डेल्टा एम हमारे पास हो जाएगा मान बटा 2 पाई ए इंटू डेल्टा एस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट about an axis through the center O and perpendicular to the plane of ring equals m over 2 pi a delta s into a square। d स्क्वायर की जगह पर अब d किसके बराबर है, a के बराबर है, तो a स्क्वायर आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी एक छोटे से रिंग के हिस्से का। तो वो होल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए हमने क्या करना होता है कि हम इसी को इंटीग्रेट करते हैं, सम अप करते हैं, m over 2 pi a into a square सम ऑफ डेल्टा एस, एंड इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एस बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई ए के इक्वल हो जाएगा। तो 2 पाई और 2 पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एम ए स्क्वायर बन जाएगा। रिंग का जो रेडियस है, सॉरी होल रिंग का जो इनर्शिया है वो इक्वल होगा एम ए स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। Calculate the moment of inertia of a circular disk of given mass and radius about an axis through its center and perpendicular to its plane। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने किसी सर्कुलर डिस्क का फाइंड करना है जिसका मास और रेडियस आपको गिवन है अबाउट थ्रू इट्स एक्सेस फ्रॉम सेंटर से और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सेंटर और परपेंडिकुलर से उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, आपने सर्कुलर डिस्क का इनर्शिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स m जो है ये मास है डिस्क का और उसका रेडियस जो है वो a है। मास पर यूनिट लेंथ जो होती है रो बराबर होती है जो डिस्क का आपके पास एरिया है वो क्या कहलाएगा, पाई ए स्क्वायर। तो मास पर यूनिट लेंथ m ओवर पाई ए स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। We regard the disk to composed of concentric elementary circular rings of varying radii। तो जो डिस्क है ये सर्कुलर रिंग्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो ये आपके पास जो रो है ये किसी एक डिस्क के एक सर्कुलर रिंग की वैल्यू गिवन है। कंसिडर कर लें कि टिपिकल रिंग जिसका रेडियस आर है और उसकी थिकनेस डेल्टा आर है, तो मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग क्या होगा, यहाँ से हमने डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एम बराबर होगा रो इंटू 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एलिमेंट्री रिंग का अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड perpendicular to plane of ring will be डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू आर स्क्वायर। तो डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे तो 2 पाई आर क्यूब इंटू डेल्टा आर बन जाएगा। एंड होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए इसका सम फाइंड कर लेंगे। 0 से a
2m ओवर ए स्क्वायर आर क्यूब। ये हमने रो की वैल्यू यहाँ पर यूज कर दी है। डी आर बराबर है 2m² देन स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है कि एग्जांपल नंबर 4 के अंदर हमने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म elliptical plate with semi major and semi minor axis AB about I. Major axis, one major axis, second minor axis, and third क्या है about an axis through the center and perpendicular to the plane. सेंटर और perpendicular to the plate हमने फाइंड करना है। यूनिफॉर्म इलिप्टिकल प्लेट है हमारे पास जिसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस है उसके। एक तो हमने मेजर एक्सेस पे इनर्शिया फाइंड करना है, दूसरा माइनर पे, और तीसरा सेंटर और परपेंडिकुलर टू प्लेट। जो इलिप्टिकल या इलिप्स की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर बराबर है 1। देन आई एक्स एक्सेस जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट उसका फार्मूला बनता है इंटीग्रल डेल्टा एम इंटू वाई स्क्वायर, और एम हमारे पास क्या बनेगा रो इंटू डी एस इंटू वाई का स्क्वायर। तो ए और बी इसमें हमारे पास लिमिट जो है वो -a टू a है और -y टू y है। यहाँ से हम y1 इक्वल रखेंगे b ओवर a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। देन रो इज इक्वल टू इंटीग्रल -a टू a। y वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 2y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हमने y1 की वैल्यू यूज करनी है। यूज करने के बाद जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो साइड पे रखना है। 4 रो बी क्यूब बटा 3a क्यूब इंटीग्रल 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी ऑफ एक्स with x is equal to a sin theta. This integral becomes ixx 4 rho b cube 3a cube 0 to pi by 2 a cube cos cubic theta into a cos theta d 4 over 3 rho b cube a integral 0 to pi by 2 cos 4 theta d theta 4 over 3 rho b cube a 1 cross 3 by 2 cross 4 multiplied by pi by 2। ये यहाँ पर हमने वेलेस फार्मूला यूज किया। 1/4 रो ए बी क्यूब बाय 1/4 पाई ए क्यूब ए बी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एम ओवर पाई ए बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4 एम बी स्क्वायर। इसी तरह ये एक्स एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग है तो बी स्क्वायर है, और वाई वाई के क्रॉसपोंडिंग ए स्क्वायर आ जाएगा, एंड जी जी के क्रॉसपोंडिंग आपके पास जो इनर्शिया है वो आएगा 1/4 m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।